नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। 72 घंटे पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक सत्संग के दौरान भगदड़ मची। इसमें 121 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, दर्जनों लोग घायल हुए। हादसे के लिए कुछ लोग बाबा साकार हरि को जिम्मेदार बता रहे हैं तो कुछ लोग पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। बाबा साकार हरि हादसे के बाद से फरार है। बाबा के खास सेवादार भी तलाश में, इनकी भी पुलिस लगी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। राहुल गांधी ने आज हाथरस के पीड़ित परिवार से मुलाकात की, लेकिन नेता प्रतिपक्ष पर सेलेक्टिव मरहम लगाने का आरोप लग गया। ये सेलेक्टिव मरहम क्या होता है? राहुल गांधी पर यह आरोप क्यों लगा है? राहुल गांधी ने पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद क्या कहा और पीड़ितों ने राहुल गांधी को हादसे के बारे में क्या कुछ बताया? आज एक डिटेल आपको राजधर्म में मिलेगी। बाबा साकार हरि की माया लोक के सच की तस्वीरें भी आपके सामने रखूंगी। चरण रज की कहानी क्या है वो भी आपको समझाऊंगी। बाबा के ढोंग की पोल भी खोलूंगी। लेकिन सबसे पहले हाथरस हादसे पर एसआईटी की रिपोर्ट का जिक्र कर लेती हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस हादसे पर जो एसआईटी गठित की थी, उसने अपनी जांच रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री के सुपुर्द कर दी है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पहुंचे और एसआईटी की 14 पन्नों की रिपोर्ट उन्हें सुपुर्द कर दी। ये रिपोर्ट एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर के नेतृत्व में तैयार की गई है। इसमें हाथरस के डीएम और एसएसपी समेत 100 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। इस रिपोर्ट में क्या क्या डिटेल है वो आपके सामने एक बार रख दूं। एसआईटी ने शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। डीएम एसएसपी समेत 100 लोगों के बयान दर्ज हैं। इतने बड़े आयोजन के लिए सही व्यवस्था नहीं है। जो बड़ा कारण अभी निकलकर सामने आ रहा है वो आपके सामने रख रहे हैं। एडीजी आगरा अलीगढ़ कमिश्नर के नेतृत्व में जो जांच की गई है, रिपोर्ट में आयोजकों की लापरवाही का खुलासा हुआ है। हादसे के बाद सबूत भी छिपाने की कोशिश हुई है। इंडिया टीवी के संवाददाता भी जब इस लोकेशन पर पहुंचे, उन्होंने ऑन साइट अपनी पूरी डिटेल रिपोर्ट तैयार की, तो उन्होंने भी ये पाया था कि इस पूरे हादसे के बाद सबूतों को नष्ट करने की कोशिश हुई है। आयोजकों ने ये कोशिश की कि जितने लोग वहां पर इस भगदड़ में लहूलुहान हुए थे, परेशान हुए थे, उनके बैग को, उनके जूते चप्पलों को, उनके साथ आए हुए सामान को पास के खेतों में फेंकने की कोशिश हुई थी। इस बात को इंडिया टीवी ने भी अपने कैमरे पर रिपोर्ट किया था। इंडिया टीवी ने बताया था कि कैसे खेतों में चप्पल और जूते फेंके गए। यहां पर आपको बता दें कि हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन किया था और 24 घंटे के अंदर अंदर जांच रिपोर्ट जमा करने को कहा था। यह रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इसके कुछ डिटेल्स इस वक्त हमने आपके सामने रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टेबल तक हादसे की एसआईटी की रिपोर्ट पहुंच गई है। अब रिपोर्ट को पढ़कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये तय करेंगे कि 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर है कौन। लेकिन बाबा साकार हरि के सत्संग में भगदड़ क्यों हो गई थी, इसे लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा बाबा साकार हरि के सेवादारों ने खुद किया है। ये वो सेवादार हैं जिन्हें यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सेवादारों के डिटेल भी आपको दे दूं। गिरफ्तार सेवादारों ने पुलिस के सामने पूछताछ में जो बयान दिया है, उसमें यह खुलासा हुआ कि सत्संग में भगदड़ क्यों हुई और कैसे हुई। सेवादारों ने पुलिस को बताया कि सत्संग खत्म होने के बाद जब बाबा निकलने लगे तो सेवादारों ने पहले भीड़ को रोका और फिर चरण रज लेने के लिए अचानक उन्हें छोड़ दिया, जिससे भीड़ अनियंत्रित हो गई और बड़ा हादसा हो गया। सेवादारों ने पूछताछ में पुलिस को यह भी बताया कि घटनास्थल पर जब भगदड़ मची तो ऐसे में सेवादार भी वहां से भाग गए, जिससे हालात और ज्यादा खराब हो गए। पहले तो उन्हें रोका और रोका तो फिर छोड़ा क्यों? छोड़ा तो भीड़ इतनी अनियंत्रित हो गई कि वहां पर अफरा तफरी मचने लगी। जब अफरा तफरी हुई तब इन सेवादारों का काम क्या था कि इस भीड़ को मैनेज करना, इसे ऑर्गेनाइज करना और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पूरी तरीके से मैनेजमेंट को अपने हाथ में रखना। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि नारायण साकार हरि ने यह कह दिया था कि जब मैं यहां से जाऊं तो मेरे पांव की धूल अपने घर पे ले जाना, अपने माथे लगा लेना, जिससे कि आपके सभी मर्ज दूर हो जाएंगे, आपके घर की तकलीफें खत्म हो जाएगी। इसलिए सेवादारों ने भी वही किया जो इशारा बाबा ने किया था। उन्होंने छोड़ दिया इस भीड़ को और अनियंत्रित भीड़ भगदड़ का शिकार हो गई और इतना बड़ा
नुकसान हुआ, 121 लोगों की जान चली गई। मतलब ये कि जिस चरण रज की थ्योरी को हमने पहले दिन से बताया था, उस थ्योरी को अब यूपी पुलिस भी मान रही है, क्योंकि सेवादारों ने भी पूछताछ में पुलिस को यही कारण बताया है। हालांकि बाबा के समर्थक इस थ्योरी को झुटला भी रहे हैं। अब आपको चरण रज को लेकर एक और प्रूफ देने जा रही हूं। जो बातें आपको बताने जा रही हूं वो दावा एक पीड़ित परिवार ने किया है, जिसने हादसे में अपनी मां को गंवा दिया है। उनका कहना है कि जब सत्संग खत्म हो रहा था, भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो बाबा साकार हरि ने मंच से जाते वक्त कहा, जिसे कोई भी तकलीफ हो वो चरण रज लेकर जाए। चरण रज लेने के लिए लोग फिर अफरा तफरी मचाने लगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा, अब देखिए तकलीफें किसको नहीं होती हैं, किससे परेशानी नहीं होती है, उन्हें एक उम्मीद चाहिए होती है। अब वो उम्मीद उसे बाबा से ही क्यों ना मिल जाए। और बाबा ने भी कह दिया कि जब मैं जाऊं तब मेरे चरणों के रज ले लेना, तो इसलिए वो लोग भी बेतहाशा दौड़ पड़े चरणों के रज लेने के लिए। बाबा की बातें सुनकर श्रद्धालु ऐसे दौड़े, भीड़ इतनी ज्यादा थी कि करीब 2 से 2.5 लोग वहां पर इकट्ठा थे। ऐसे में लोग एक दूसरे पर ही चढ़ गए, इसलिए वो इस हादसे का शिकार हुए और अब बाबा को ही जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि वो पहले भी बाबा के सत्संग में जा चुके हैं। बाबा का सच जानकर वो खुद अब परेशान हैं। वो कहते हैं कि बाबा ढोंगी हैं, लेकिन उनकी मां इसे मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। आप सुनिए खुद उन्होंने क्या कहा। बाबा जैसे ही जाने को हुआ, मंच से उठ के उसने बोला, अगर किसी को कोई तकलीफ, कोई परेशानी हो तो, और अपने आपके परिवार में कोई परेशानी हो तो चरण रस लेकर और वहाँ लगा दीजिए, जो परिवार में कोई दुखी हो उसके तिलक लगा दिए सही हो। तो वो उसके चरणों की मिट्टी लेने के लिए पब्लिक भागी है। तो पब्लिक जब भागी है तो एक साथ रेला पड़ा है पब्लिक का। तो वहाँ जो बड़ी बूढ़ी थी, मेरी मम्मी 55-54 साल की थी, वो बैठी की बैठी रहेगी, वहाँ से उठ नहीं पाई, उनके ऊपर होकर लोग गुजर गए। और वहाँ जाके जब मैंने हाथरस से बॉडी देखी तो मेरे पे बॉडी देखी नहीं गई थी माँ की अपनी की, इतनी बुरी हालत में थी। ये गर्दन सूजी हुई थी, ये सीना पूरा सूजा हुआ था, सूजन थी, मिट्टी में सारा मुंह सना हुआ था। तो ये कौन जिम्मेदार है इसका? बाबा जिम्मेदार है, कुछ प्रशासन भी जिम्मेदार है। प्रशासन कम जिम्मेदार है, बाबा जिम्मेदार है। उसको पता था जब इतनी पब्लिक इकट्ठी हो रही है तो कम से कम उसको प्रशासन को बोलना चाहिए था, सरकार को बोलना चाहिए था, भाई इतनी पब्लिक मेरे पे नहीं संभाली जाएगी, ना मेरे कार्यकर्ताओं पर संभाली जाएगी, आप पुलिस का इंतजाम कीजिए, पुलिस संभालेगी, फायर ब्रिगेड बुलाते, कुछ इंतजाम कराते, या फिर उसको उठ के चला जाना चाहिए था कि मेरे पे इतनी पब्लिक नहीं संभलेगी, कोई हादसा हो गया क्या होगा। अब हादसे का जिम्मेदार वही हुआ ना, कि हमको न्याय मिलना चाहिए। वो बाबा था सत्संगी ढोंगी बाबा, वो उसको पकड़वा के उसको फांसी की सजा दिलवा। जैसे इतने सारे लोगों का जिम्मेदार वही है ना, वो तो अकेला ही जाएगा, उसमें कोई शक्ति नहीं है, वो ढोंगी है। हम जानते हैं इतना, हम गए थे शुरू में 1-2 बार, हमको कुछ नज़र नहीं आया, उसमें कोई शक्ति नहीं है। अगर माता जी मानती थी, अगर उसमें शक्ति होती तो इतने सारे लोगों को बचा सकता था, वहीं बैठकर बचा सकता था। जिस बाबा साकार हरि को सुनने के लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से चले आते थे, जिससे लोग चमत्कारी और परमात्मा की तरह पूछते थे, जब लोगों पर संकट आया तो वो तो भाग गया, वो तो भगोड़ा निकला। जब लोगों को उसकी सत्यता पता चली तो लोगों को ये समझ में आ गया कि वो भगवान नहीं बल्कि एक आम इंसान है जो लोगों को बेवकूफ बना रहा है। लोगों का गुस्सा इसलिए इस आदमी पर निकल रहा है। अब लोगों ने बाबा साकार हरि की तस्वीरों को घरों से निकालकर बाहर कूड़े में फेंकना शुरू कर दिया है। लोग सुबह शाम जिनकी तस्वीरों की पूजा कर रहे थे, उनके सामने सिर झुका रहे थे, अब उसी तस्वीर को अपने पांव से रौंद रहे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। कोई बाबा की तस्वीर पर चप्पल बरसा रहा है। इनका गुस्सा होना बहुत ही जायज है, क्योंकि इन्होंने अपनों को खोया है। उनका कहना है कि जब हमें जरूरत थी तब बाबा तो भाग गया। अगर बाबा ने मदद की होती तो शायद उनके अपनों की जान बच सकती थी। बाबा की तस्वीर लगी है, ये मूर्त जिसमें मानवता धर्म सत्यता है, आज भी रहेगा, इस तरह का लिखा हुआ था। लेकिन अब ये फोटो यहाँ कूड़े में पड़ी है। ये बाबा की स्थिति है, लोग पांव रख रहे हैं। लोगों को लग रहा था कि कोई शक्ति है, कोई अध्यात्म है, कीर्तन है, इसी उम्मीद में गए थे। लेकिन जब इस कॉलोनी की 5 महिलाओं में से 3 वापस नहीं लौटी तो सबका विश्वास डोल गया और अब बाबा की तस्वीर
कूड़े में पड़ी। तो कोई ऐसा काम हुआ है तो बाबा ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल सकता है, तो बाबा को खबर तो आई होगी, बाबा को पीछे आना चाहिए, सिस्टम देखना चाहिए कितना आदमी खत्म हुआ है, कितना कैसे। बाबा अपने कार्यकर्ताओं को ये बोल देता कि भाई इसको हटा दो, भीड़ को हटा दो या ये वाहनों को हटा दो, हाईवे पे उसमें खोल दो, तो बाबा के कहने से सब काम हो जाता। अब बाबा को ये क्यों गया आगे, फिर बाबा मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहा, प्रशासन क्या कर रहा है। अरे बाबा को FIR होनी चाहिए बाबा के खिलाफ, बाबा को दोषी है ही है बाबा पहली बात तो, और फिर बाबा को ये आप जो प्रशासन है कोई भी बच्चा वाल क्रम करा देता है तो प्रशासन नेक्स्ट देर में उठा लाती है, बाबा को क्यों नहीं लेकर आ रही। तुरंत एनकाउंटर होना चाहिए बाबा का तुरंत एनकाउंटर। जैसे और लोग मारे गए ना 121 इतने 150 200 आदमी मारे गए, इनका तो तुरंत एनकाउंटर होना चाहिए। एनकाउंटर होना चाहिए तब तो योगी गवर्नमेंट को मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे हम। तो कह रहे हैं कि बाबा के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ ज्यादा ही सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहते हैं एनकाउंटर होना चाहिए, वो संभव नहीं है। लेकिन फिलहाल पुलिस कह रही है जांच होगी, बाबा की भूमिका की जांच की जाएगी, लेकिन अभी तक बाबा का FIR में नाम तक नहीं है। हाथरस भगदड़ कांड में SIT की रिपोर्ट आ गई है, न्यायिक जांच भी शुरू हो गई है, लेकिन यूपी पुलिस ने हाथरस में जो सत्संग किया उसे लेकर जो आयोजन समिति है उसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया है उत्तर प्रदेश पुलिस ने। इसमें 4 पुरुष शामिल हैं और 2 महिलाएं इसमें शामिल हैं। आपको उनका नाम भी बता देते हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं वो भी आपको डिटेल दे देते हैं। एक का नाम राम लड़ेते यादव है जो कि मैनपुरी का रहने वाला है, दूसरा नाम उपेंद्र यादव का है, ये शिकोहाबाद का रहने वाला है। मेघ सिंह जो कि हाथरस का ही रहने वाला है, हाथरस में ही ये पूरा कांड हुआ है। मुकेश कुमार ये भी हाथरस का रहने वाला है। जो 2 महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं जो सेवादार हैं वो मंजू यादव और मंजू देवी हैं, ये भी हाथरस की ही रहने वाली हैं। ये सेवादार हैं जो लगातार नारायण साकार हरि से लगातार जुड़े रहे हैं। ये सेवादार वो हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में देव प्रकाश मधुकर है जिसकी अभी भी उत्तर प्रदेश पुलिस तलाश कर रही है और देव प्रकाश मधुकर के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। हाथरस हादसे में यूपी पुलिस ने जिन लोगों की गिरफ्तारी की है उनमें से कचौरा गांव की 2 महिलाएं हैं जो कि सेवादार थी और एक के घर के बाहर हम मौजूद हैं। ये मंजू देवी का घर है और मंजू देवी को भी जो है यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आप देखिए कि मंजू देवी के मेन गेट पर जो है बाबा की बड़ी सी एक फोटो लगी हुई है और अंदर भी जो है घर में फोटो लगी है। हमने बात करने की कोशिश की तो घर के अंदर जो है उनकी भतीजी और उनकी माताजी हैं जिन्होंने बात करने से साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि उन्हें मीडिया से कोई भी इस मामले पर बात नहीं करनी। हालांकि हमने उनसे बिना कैमरे के जब बात की तो उनका कहना था कि अकेली मंजू देवी क्या 2.5 लाख की भीड़ को रोक सकती थी। मंजू देवी का कोई कसूर नहीं है, ये उनकी माताजी का कहना था। उनकी बेटी का कोई दोष नहीं है और पुलिस ने निर्दोष जो लोग हैं उनको जो है गिरफ्तार किया है, ऐसा दावा है मंजू देवी के परिवार का। फिलहाल मंजू देवी का परिवार इस पूरे मामले पर कैमरे पर तो कुछ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन बिना कैमरे के लगातार पुलिस पर आरोप लगा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस को जिस शख्स की सबसे ज्यादा तलाश है वो है देव प्रकाश मधुकर। आप लोग सोच रहे होंगे ये देव प्रकाश मधुकर कौन है जिससे बाबा बात भी करता है, जिसने शायद इस पूरे आयोजन की अगर भूमिका की बात करें तो वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो इस देव प्रकाश मधुकर की ही थी। यूपी पुलिस इसकी तलाश क्यों कर रहा है इसके कुछ कारण आपके सामने रख देती हूँ। मुख्य आरोपी इसलिए बनाया गया है और जो उसका वकील है जब ये कह रहा है कि यूपी में ही तो ये पूरा कांड हुआ है, यूपी पुलिस उसे ढूंढ पाने में असक्षम क्यों है, तो इसके सवाल का भी जवाब आपको मिल जाएगा। अब देखिए बाबा साकार हरि का खास सेवादार है देव प्रकाश मधुकर, हाथरस भगदड़ कांड का मुख्य आरोपी है। इस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है और बाबा साकार हरि का ये खास सेवादार बताया जाता है। पंचायती राज विभाग में इंजीनियर के तौर पर यह काम करता है। जरा इसका पिछला वाला ग्राफिक्स एक बार दर्शकों के सामने रख दें। सत्संग जो कराया गया था हाथरस में वो इसी के कांधों पर, यानी कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसी देव प्रकाश मधुकर की थी, जिसमें जिम्मेदारी थी कि ये पूरा सत्संग आयोजित कराया जाए
और यहाँ पर लोगों की भीड़ अगर आएगी तो उन्हें कहाँ रखा जाएगा। 80,000 लोगों की परमिशन मांगी गई थी, लेकिन 2.5 लाख लोग सत्संग में अगर पहुंचे तो फिर इस बात की जानकारी देव प्रकाश मधुकर ने प्रशासन को क्यों नहीं दी? सही जानकारी क्यों छिपा के रखी गई और फिर हादसे के बाद से फरार क्यों हो गया? देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस ने 1 लाख का इनाम ऐलान कर दिया है। हाथरस कांड का मुख्य आरोपी होने के साथ साथ बाबा का खास सेवादार होने की वजह से भी इसके ऊपर शक की सुई बार बार जा रही है। यही वो शख्स है जिसने भगदड़ के बाद बाबा से फोन पर बात भी की थी। मानकर चलिए कि इसने पूरी जानकारी बाबा को दी थी, इसके बावजूद बाबा वहां से भाग गया और जब से बाबा फरार है तब से देव प्रकाश मधुकर भी फरार है। दोनों के बीच में करीब 2 मिनट 17 सेकंड की बातचीत हुई थी। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा या नारायण साकार हरि आप कहिए, मैनपुरी में इसी शख्स की पत्नी रंजना से भी 11 मिनट से ज्यादा वक्त तक फोन पर बात करता है। हाथरस का ही रहने वाला ये पति पत्नी इस वक्त ये जोड़ा कहां है, पुलिस को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। FIR की कॉपी मुझे मिल गई है और मुझे जांच एजेंसियों, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर पूरा भरोसा है, क्योंकि देव प्रकाश मधुकर हार्ट पेशेंट हैं। उनके परिवार में से भी इस 2 जुलाई की घटना में मौत हुई है। बहुत जल्दी जैसे ही डॉक्टर बताएंगे कि स्टेबल हैं, ठीक है, हम उन्हें पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिससे वो जांच एजेंसी के सामने और जो भी अपनी बात है और जो भी पुलिस जांच करना चाहती है वो करे और उनमें SIT के सामने हम पेश करेंगे उन्हें, जिससे कि आगे की प्रोसीडिंग सही हो सके। थोड़ा सा वक्त चाहिए। देव प्रकाश मधुकर का वकील दावा कर रहा है कि वो बीमार है, जल्द ही उसे पुलिस के सामने पेश किया जाएगा। तो सवाल फिर ये खड़ा होता है कि अभी उसे पुलिस के सामने पेश करने में क्या दिक्कत है? क्या वो पर्दे के पीछे सबूतों और गवाहों को मैनेज करने की कोशिश में है? गिरफ्तार सेवादारों ने पुलिस से पूछताछ में बताया है कि उन्हें 2 काम सौंपे गए थे। पहला काम यह था कि सत्संग के लिए भीड़ को इकट्ठा किया जाए और दूसरा बाबा के लिए चंदा जमा किया जाए। अब आप सोचिए कि जो बाबा और उसके समर्थक दावा करते हैं कि बाबा कोई पैसा या चढ़ावा नहीं लेता, वो कैसे करोड़ों का आसामी बन गया? इस बारे में आज जब हमारी टीम अलीगढ़ में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंची तो उन्होंने बताया कि कैसे बाबा लोगों से पैसे वसूलता था। हम इस समय अलीगढ़ में प्रेमवती जी के घर पे मौजूद हैं। राहुल गांधी यहाँ आए, परिवार से मुलाकात की और यहाँ से गए। परिवार परेशान है, परिवार दुखी है और परिवार चाहता है कि इस मामले में कड़ा एक्शन हो। लेकिन जांच में सामने आ रहा है, जैसा कि बाबा कहता था, कि वो पैसा नहीं लेता है, चंदा नहीं लेता है, लेकिन बाबा ने दुकान चला रखी थी। भक्तों को दुकान पे सौदे बेचे जाते थे। ये देखिए, ये फोटो है जो अंधविश्वास में लोग इसको अपने भगवान के स्थान पर जगह देते हैं। कितनी कीमत है भैया इसकी? 100 रुपए की कीमत। 100 रुपए की कीमत। इस कागज की कीमत 100 रुपए। इसके अलावा अगर अलग अलग आप चीज देखेंगे तो ये देखिए, नारायण साकार हरि इस तरीके से अपनी पत्नी के साथ और लोगों में भावना पैदा करते थे और भगवान के स्थान इनको दे दिया गया था, लोगों ने इनको दे दिया था। भैया इसकी कीमत कितनी है? 70 रुपए। ये 70 रुपए। इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पे देखिए जो दफ्तियां हैं, इमेजेस हैं, उनको यहाँ रखा गया था। ये देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है नारायण साकार हरि की आरती। आरती है ये, शाम की आरती। शाम की आरती है ये। इसकी कीमत कितनी है? ये 80, 90, 100, 120 इनकी सारी 80, 90, 100, 120 जो जिस तरीके से खरीदे उसको उस तरीके से बेचो। बाबा के पास सिर्फ यही चीजें नहीं बिकती थी, बाबा के पास लॉकेट भी बिकते थे। ये देखिए, चमत्कारी लॉकेट है जो कि बच्चों को गले में लोग बांधते थे कि बाबा से मिलके चमत्कार होगा, फायदा होगा। और इस तरीके के लॉकेट, भैया इसकी कीमत कितनी है? 10 रुपए। कितने लॉकेट आपने खरीदे थे? ये बहुत सारे खरीद लिए, कम से कम खरीद लिए होंगे अब तक 100 से ज्यादा। 100 से ज्यादा लॉकेट खरीद डाले हैं। क्योंकि बच्चों के गले में रहते थे और माता जी हमारी बोलती थी इनसे भूत प्रेत कहीं भी घूमो कोई डर नहीं लग जाएगा। इस चक्कर में बच्चों के गले में बच्चे डाल देते और खेलने कूदने में तोड़ देते थे, फिर दोबारा आ जाता है। तो अब आपने इन लॉकेटों को हटा दिया है, अब इन लॉकेटों की जगह कहाँ है? ये गटर के पास डाल दिया हमने, कूड़ेदान में डाल दिया। कूड़ेदान में डाल दिया। कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं। फायदा क्या होगा? हमारी हम सबसे बड़ी जायदाद हमारी जो हमारी माता थी वही चली गई। अब फायदा क्या होगा इससे? आप सत्संग में जाते थे, कभी आपने ये सुना
बाबा के मुंह से या किसी अनुयायी के मुंह से या किसी और के मुंह से कि मेरे चरण रज को लेके जाओगे तो बीमारियां दूर होंगी, परेशानियां खत्म हो जाएंगी। कभी नहीं है, एक दो बार शुरू में गए थे तो ऐसी बात नहीं सुनी थी। अब फिलहाल में ऐसी बातें सुनने को मिल रही थी कि उनके चरण रज को लीजिए, उनके पैरों की मिट्टी को सिर पे लगाइए, जो बीमार हैं घर में तुम्हारे में उनके लगाइए तो वो ठीक हो जाएंगे। मगर ऐसा अभी तक हुआ नहीं, कोई ठीक नहीं हुआ। अब आप सोचिए कि वो जो 80,000 की भीड़ आई थी, हालांकि भीड़ तो 2.5 लाख तक गई थी, अगर उन लोगों ने 30-30 रुपए का एक लॉकेट या एक तस्वीर भी ले ली तो कितनों की कमाई हो गई। 24 लाख रुपए तो सीधे सीधे जेब में बाबा के चले गए और वो ढोंगी बाबा फरार हो गया 121 लोगों की मौत के बाद। हाथरस में 121 लोगों की जान गई। एसआईटी से लेकर न्यायिक जांच हो रही है, लेकिन जिस सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मची थी वो फरार है। ना तो वो मीडिया के सामने आता है, ना वो किसी घायल की मदद के लिए पहुंचता है, बल्कि एक दावा जरूर करता है कि जो भगदड़ हुई उसे हाथरस में मौजूद उनके सेवादार और वो भीड़ वो खुद ही जिम्मेदार है। वो क्या दावा करता है कि मैं तो हाथरस में था ही नहीं, मैं तो हाथरस से पहले ही निकल चुका था। अब बाबा के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, एफआईआर में उसे आरोपी भी नहीं बनाया गया है, लेकिन उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत जरूर आए हैं, जैसे कि एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें बाबा का काफिला दिखाई दे रहा था, जिसकी टाइमिंग से यह पता चलता है कि भगदड़ के वक्त बाबा वहां से निकला था, यानी कि जिस वक्त ये भगदड़ मची उस वक्त ही वो वहां से निकल रहा था और पीछे भगदड़ मचती जा रही थी। दूसरा ये कि पुलिस ने जब उसके फोन कॉल रिकॉर्ड को चेक किया तो उस दिन 1:40 पर उसकी लोकेशन भी हाथरस ही ट्रेस की गई। सूरजपाल अब हाथरस से मैनपुरी की तरफ आगे बढ़ रहा था। रास्ते में देव प्रकाश मधुकर ने उसे फोन किया, मतलब ये कि उसे ये सब कुछ जानकारी थी और इसके बावजूद उसने सभी को मरने के लिए छोड़ दिया। आप किसको दोषी मानते हैं? हम तो बाबा को दोषी मानते हैं। उन्होंने यही आके पूछा कि आप के घर से कौन जाता है, तो मैंने हम तो कभी जाते ही नहीं है, हमारी माता ही जाती थी। हम तो उनसे ही मना करते हैं, हम मानते ही नहीं किसी को, मैं किसी को मानता ही नहीं। मैंने कि हमारी माता ही कैसे साथ जाती आती तो चलेगा। मंगलवार को सत्संग में जिस वक्त हादसा हुआ था उसमें हाथरस की नगीना देवी भी वहीं पर मौजूद थी। अपनी 4 अन्य पड़ोसी के साथ बाबा के सत्संग में वो गई थी, लेकिन हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। एक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वो हादसे के लिए बाबा को ही जिम्मेदार ठहरा रही हैं। हमारे साथ नगीना देवी जी हैं, वो भी उसी सत्संग में गई थी और ये 5 महिलाएं इकट्ठी गई थी, जिनमें से 3 महिलाएं वापस नहीं लौट पाई। पहला नंबर तो उस बाबा की गलती थी। इतनी भीड़ लग रही है तो बाबा हाथ उठा के कहना चाहिए था कि 50-100 आदमी निकालने चाहिए थे, पहला नंबर। फिर दूसरा नंबर कमेटी वालों की गलती थी। उसने कोई बैरियल कोई मतलब डंडा लाठी कोई नहीं क्या कहते गाड़ी, तो पब्लिक चली है तो एक दूसरे पे खिसल के मतलब पाँव रिपट के खत्म भई है। अच्छा, गिरने लग गए। तो 5 महिलाएं इस कॉलोनी की एक साथ गई थी। हमें 5 एक साथ गए थे, हम 5 एक साथ गए तो एक मोड़ा मैंने यूं करके पकड़ लिया। मैंने वो छोड़ा नहीं, बाबू मुझे ले चल, बाबू मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे, मुझे रोड पास करा दे। तब बा ने मुझे रोड पास कराया है तो मैंने आंख फाड़ के देखी है कि मेरे साथ कौन है, कौन कौन आया, तो वो के मिली नहीं है। फिर मैं रोड पल्लंग मैंने एक लड़का का हाथ पकड़ा है, फिर मैं लड़का के हाथ पकड़ के फिर मैं ढूंढत डोली लाशन में 20 लाशन में मुझे मुन्नी देवी की लाश मिली है। और अब क्या सोचते हैं जब इतनी घटना हो गई? आपकी 3 सहयोगी जो जिनके साथ गए थे। मैं तो जी सोच रही हूँ कि क्या कहते बाबा है ना, तो बाबा में कोई शक्ति नहीं है। मैं तो अपने दिल में यही सोच रही हूँ, बाबा को ये देखना चाहिए था एक दिन पहले आके कि मेरी कितनी प्रजा आ रही है और प्रजा के संग कितना यहाँ क्या कहता वो हैरो है। तो बाबा ने कुछ नहीं कहा, बाबा हाथ उठा के कह देता, इतनी शक्ति होती तो हाथ उठा के कह देगा 50-50 लेडीजन ने निकालो, 100 लेडीजन ने निकालो, तो काय को इतनी दुर्घटना होती। बाबा ने तो 2 शब्द भी नहीं बोले, इस बात से कोई फर्क पड़ता है? कोई नहीं, कोई शब्द नहीं बोले, उसी बात पे तो दुर्घटना भई है, नहीं बोले तो। बाबा की जो आती है जो लेडीज जा रही है बाबा का दर्शन करवे के काजे, तो बाबा बोलते तो बाबा की मानती,
तो कह रहे हैं कि बाबा, इन्हें अफसोस इस बाबा बात का की है बात कि की बात को मानते। बाबा ने गाड़ी से निकलकर हाथ भी इशारा किया होता कि आप रुक जाइए, तो लोग रुक जाते, ये भगदड़ नहीं मचती। कहती हैं बाबा में कोई शक्ति नहीं। 5 सहेलियां गई थी, 3 वहीं रह गई, 2 वापस आई, 1 अस्पताल में है, 1 यहाँ बैठी हैं। ये इस कॉलोनी की हकीकत है और आज राहुल गांधी इसी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मुझे तो पहुंचे। बाबा इस वजह से खराब लगे, उन्होंने अपने प्रवचन दे के चले गए। उन्होंने यूं नहीं कही कि इतनी जी जनता डरी है, तो जनता से यूं कहो कि भाई सेवादार ने तो यूं कहते कि थोड़ी थोड़ी जनता निकालो, बाबा में गलती है ना। तो अव्यवस्था है, बाबा की गलतियां हैं, वो बता रहे हैं। विश्वास डोला हुआ है, कह रहे हैं बाबा में कोई शक्ति और नहीं। फिर दूसरी- और हकीकत ये है कि अब 121 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और फिर दूसरी बात कि बाबा की इतनी गलती है कि आके देखना चाहिए कि एक ही रोड पर काके तो इतनी जनता जा रही है, चौराहे के सारे करवाते। पूर्व का आदमी आया है तो पूर्व को जाना चाहिए, और पश्चिम का आया है तो पश्चिम को जाना चाहिए। आपने देखा कितनी ज्यादा व्यथित थी ये। इनकी सहेलियों की जान चली गई, नाराजगी है इनके अंदर और दुख भी है। हाथरस में भगदड़ क्यों मची, चरण रज का कनेक्शन क्या था, ये आप सब जानते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक और बड़ा खुलासा दिखाने जा रही हूं। इंडिया टीवी को हादसे के वक्त मौके पर मौजूद एक चश्मदीद मिली, जिन्होंने ये दावा किया कि सत्संग में कुछ लोग शराब पीकर भी आए थे। नशे में पहुंचे लोगों ने अचानक ऐसा माहौल बना दिया कि पंडाल में भगदड़ मच गई। हमारे साथ माताजी हैं, इनकी बड़ी बहन इस भगदड़ में मारी गई। दोनों साथ वहां कीर्तन के लिए गई थी। अम्मा कहाँ खड़े थे आप? हम जैसे वहाँ से पानडान से लेकर के हाईवे के पास आ गई, तो हमारी बहन और ये जेठानी है ना पल्ली तरफ, वो हमारे परिवार ही की है। उन्होंने मैंने मना किया था, मैंने कि ये भीड़ को निकल जाने दो, बहुत ज्यादा काफी भीड़ है, उसके बाद में चलेंगे। उन्होंने नहीं माना, वो मेरा हाथ झटक के हमारी बहन चली गई कि जब भीड़ निकल जाए, जब तुम आ जाइयो और हम तो निकल जाएंगे। उसके बाद में एक और इधर से बहू लगती है, तो वो और एक बुढ़िया में भत्ती है अभी हॉस्पिटल में। ये हम तीनों एक साथ में है, तो हम थोड़े आगे को चले तो ये भी बिछड़ गई, और वो बुढ़िया मेरे हाथ में, तो वो उनको बचावे के चक्कर में मैं भी खुद गिर गई थी। क्या उस दिन भी ऐसी स्थिति थी? हाँ, ऐसी स्थिति थी, पर उसमें कुछ लोग जो एटा की साइड में गए खाए, कुछ लोग दारू पीवे वाले, उन्होंने नहीं जे देखा है, वो चरणों की धूल के नहीं भाजे, वो तो निकल गए। उसके बाद में उनने ऐसा रेला मचाया है कि उनने नहीं, न कोई बच्चा देखा है, न कोई बुढ़िया देखा, न कोई बड़ा देखा है। यूं करके धक्का मार। कितने लोग होंगे ऐसे? बहुत लोग है, काफी पूरा हाईवे भर रहा हो, कोई गिनती नहीं। अच्छा अम्मा, ये बताओ, ये धक्का मारने वाले सत्संग में शराब पी के कौन आता है? तो क्या सत्संग के थे या रोड किनारे अलग से लोग थे? वहाँ में वो अलग से भी लोग आए थे, जो सत्संग में होगा वो दारू नहीं पीते। लेकिन दारू पिए हुए लोग थे? हाँ, दारू मैंने भी खुद कही है, मैंने कब तुमको ये नहीं दिख रहा कि कौन सी जगह में आए हो तुम, और तुम दारू पी के रेल मचाए रहे हो, तुम इन्हों को मारे डाल रहे हो, पर किसी ने नहीं सुनी। बुढ़िया को बचाने में मैं भी खुद, मेरे ऊपर 10-20 तक। कितने लोग ऐसे थे जो शराब पी के वहां गए थे आपके हिसाब से? अब मेरे हिसाब से तो मेरे पास में है तो 5-6 लोग तो मेरे पास में है थे, और भीड़ में होंगे तो क्या होता है। पुलिस को आपने बयान दिया है, तो बहुत काफी गंभीर बात है। शराब पी के धक्का मुक्की कर रहे थे। पुलिस मेरे पास में आई नहीं, जैसे तुम भैया आए थे। तो अम्मा एक बहुत बड़ी बात बता रही हैं। अम्मा कह रही हैं कि जब कीर्तन करके ये निकले तो सड़क पे कुछ लोग शराब पिए हुए थे, धक्का मुक्की कर रहे थे, और उसी धक्का मुक्की में अम्मा गिरी हैं। ये सबसे बड़ी बात अभी इंडिया टीवी पर पता चली, क्योंकि अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं हुई थी। षड्यंत्र की बात पुलिस कह रही थी, लेकिन अब अम्मा कह रही हैं कि वहां 5 से 6 लोग ऐसे अम्मा ने देखे जिन्होंने शराब पी हुई थी, धक्का मुक्की कर रहे थे। अम्मा ने टोका तक। क्या कहा आपने? मैंने गाली भी कह दी, मैंने तुम ऐसी जगह आए हो तो ये दारू पी के आए हो, इस चीज का कुछ महत्व भी जानते हो, धक्के मारते रहे चले गए, कुचलते रहे चले। 72 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का कोई सुराग नहीं है। जो बाबा चमत्कार की बात करता था वो खुद गायब हो गया है। उसकी तलाश कर रही है पुलिस। यूपी एसटीएफ को भी अब सूरजपाल उर्फ बाबा की तलाश है। कल देर रात एसटीएफ की टीम मैनपुरी के बिछुआ आश्रम पहुंची और काफी देर अंदर रहने के बाद एसटीएफ आश्रम के अंदर खड़ी हुई 2 गाड़ियों को अपने साथ लेकर चली गई।
ऐसा कहा ये जा रहा है कि एसटीएफ जो गाड़ी अपने साथ लेकर गई वो गाड़ियां हाथरस सत्संग के बाद बाबा के काफिले के अंदर शामिल थीं। गुरुवार की रात्रि में बिस्मा क्षेत्र के भोले बाबा के आश्रम राम कुटीर में अचानक से एसटीएफ पहुंची और एसटीएफ अंदर जाने के बाद काफी देर बाद जब बाहर निकली तो अपने साथ 2 गाड़ी साथ ले गई। हालांकि एसटीएफ किस लिए आई थी, क्यों आई थी, इस बात की जानकारी नहीं हो सकी। इतनी देर किससे बातचीत हुई, अगर बाबा अंदर नहीं थे तो एसटीएफ ने किससे बातचीत की है ये भी अभी पता नहीं चल सका है। हालांकि एसटीएफ अपने साथ 2 गाड़ी जरूर ले गई है। सबसे बड़ी बात कि बाबा कहाँ है ये अभी तक पता नहीं चल सका है। हालांकि पुलिस एक तरफ बाबा के आश्रम में ना होने की बात कर रही है तो लगातार अनुयायी जो थे वो अभी भी यही कह रहे हैं कि बाबा आश्रम में हैं। अगर बाबा आश्रम में नहीं है तो बाबा गए तो गए कहाँ। हाथरस भगदड़ कांड पर सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज हाथरस के पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, उन्हें मरहम लगाने की कोशिश की। लेकिन राहुल गांधी के इस दौरे पर सियासत हो रही है, उसके पीछे का कारण भी है। राहुल गांधी के इस मरहम को सेलेक्टिव मरहम बताया जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी आज सुबह 5:40 पर दिल्ली से रवाना हुए और बाय रोड वो सुबह 7 बजे अलीगढ़ के पिलखना गांव पहुंच गए। हादसे में यहां की मंजू देवी और उनके बेटे की मौत हुई है। राहुल गांधी ने उनके परिवार वालों से मुलाकात की, इस हादसे की जानकारी ली। राहुल गांधी अलीगढ़ में करीब 1 घंटे तक रुके और फिर यहां से वो हाथरस के लिए पहुंच गए। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। राहुल गांधी ने अलीगढ़ के पिलखाना में आकर के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। वो परिवार हमारे साथ मौजूद है जिनसे अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी की मुलाकात हुई है। क्या बातचीत हुई, क्या कहा राहुल जी ने आप लोगों से? यही कह रहे थे हम तुम्हारे लिए साथ देंगे और जितना हो सके जितना हम तुम्हारे साथ हैं और आगे कार्रवाई करेंगे, यही कह रहे थे। आपकी माता जी गई थी, उनकी बहुत आस्था थी, बहुत विश्वास था। मेरी माता गई थी, वो ही जाती थी, हम भी गए 2-4 बार, हम भी गए, फिर हमने जाना छोड़ दिया था। मैंने कहा तुम ही जाओ, तुम ही करके आओ। क्या वजह है कि आप जाते थे और आपने जाना छोड़ दिया? इसलिए हमें कुछ नहीं उसमें दिखा था। हाँ, हमें जो बता रहे थे कि भगवान है कि उनमें शक्ति है, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो कहते थे वो हर कोई जानता था, हर कोई समझदार है आज की डेट में, तो इसलिए हमने जाना छोड़ दिया। पर मम्मी हमारी जाती थी। उस दिन आपकी मम्मी से बात हो पाई थी कुछ की नहीं जब जा रही थी? कुछ नहीं हो पाई, बस यही अफसोस है हमारी कि मम्मी का बात नहीं हो पाई, बिल्कुल नहीं चले गई। आप लोग क्या चाहते हैं? भोले बाबा आपका सामने नहीं आए हैं, उनके लिए इतना बड़ा संगठन है, बिल्कुल बेकार है। वो नहीं आएगा, आता था शक्ति होती तो जिंदा करता, दोबारा वापसी आता। वो आया भी नहीं है, मेडिकल में देखने भी नहीं आया कि मेरे सर खत्म हो गई मेरे। वो आप लोग क्या चाहते हैं? भोले बाबा के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई क्या होनी चाहिए? फांसी होनी चाहिए, बिल्कुल। मैं तो ये कह रहा हूँ। आप लोग चाहते हैं कि सजा सख्त हो, फांसी हो? फांसी हो, सजा हो, उसके लिए चाहे सजा हो या फांसी हो, होनी चाहिए उसके लिए, बस मैं तो ये कह रहा हूँ। आप लोग विश्वास नहीं करते इन सारी चीजों पे? मैं नहीं करता हूँ, मैं बस माँ बाप को चाहता हूँ, वही मेरे भगवान है, बस मैं ये चाहता हूँ बस। तो ये देखिए इस समय स्थिति ये है कि जो परिवार के लोग हैं वो चाहते हैं कि भोले बाबा को कड़ी कार्रवाई हो, फांसी हो। राहुल गांधी ने अलीगढ़ और हाथरस में भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। राहुल गांधी पहले अलीगढ़ पहुंचे और फिर हाथरस में पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत के लिए सीधे सीधे प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा दिया। राहुल गांधी ने कहा कि लोगों ने हादसे के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। मौके पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। पीड़ित परिवारों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि सीएम योगी को दिल खोलकर लोगों की मदद करनी चाहिए। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियाँ तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है, मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि
दिल खोल के कॉम्पनसेशन। हाथरस भगदड़ कांड में 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मरने वाले उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के रहने वाले थे, जो बाबा के सत्संग को सुनने के लिए, उनका प्रवचन को सुनने के लिए वहां हाथरस पहुंचे थे। मृतकों की जो लिस्ट सामने आई है उसके मुताबिक मरने वालों में हाथरस की 19 लोग इस घटना में मारे गए। बदायूं के 6, ललितपुर के 1, कासगंज के 10, आगरा के 18, एटा के 10, बुलंदशहर में 1, अलीगढ़ के 17, ये देखिए यहाँ पर आपके सामने है सारी जानकारी, शाहजहांपुर के 12 और फिरोजाबाद के 1, मथुरा के 11, औरैया के 2, पीलीभीत की बात की जाए 2 और संभल के 2 नागरिक इस सत्संग में मारे गए। इसमें उन्नाव, लखीमपुर, गाजियाबाद, ग्वालियर, मुरैना के भी एक व्यक्ति यहां सत्संग में मारे गए। पूरी लिस्ट जो सामने आई उसमें से एक बात आपने गौर की, सबसे ज्यादा लोग जहां से मारे गए वो थे हाथरस, आगरा, अलीगढ़, शाहजहांपुर, एटा का भी नाम शामिल है और इसके अलावा मथुरा, कासगंज, जहां पे 11 और 10 इतने लोगों की मौत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी केवल हाथरस और अलीगढ़ क्यों गए? ये देखिए, हाथरस और अलीगढ़, केवल इन 2 जगहों पे राहुल गांधी पहुंचे। इसलिए उन पर सिलेक्टिव मरहम लगाने का आरोप लग रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हाथरस और अलीगढ़ ये दोनों ही जगह ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। हाथरस से बीजेपी के अनूप वाल्मीकि 2,47,000 वोटों से जीते, तो वहीं अलीगढ़ की बात की जाए तो वहां से सतीश गौतम 15,647 वोट से विजयी हुए थे। और इसलिए बीजेपी जहां से सांसद जिताकर भेज रही है, बीजेपी के सांसद जहां से जीत कर आ रहे हैं, वहां पर राहुल गांधी को जाना, वहां पर लोगों से मुलाकात करना ज्यादा मुफीद लगा, बजाय इसके कि वो उन इलाकों में भी जाते जहां से समाजवादी पार्टी के सांसद जीत कर आए हैं। मैं राहुल गांधी जी को याद दिला दूं, वहां पे मोदी जी की गारंटी की सरकार है। मोदी जी की गारंटी का बुलडोजर दोषियों पर भी चलेगा, किसी को बख्शेगा नहीं, और विपक्ष की ओछी राजनीति पर भी चलेगा। जिस तरीके से अपना पॉलिटिकल टूरिज्म करने आज राहुल गांधी 3 दिन बाद वहां पहुंच गए, मैं पूछना चाहती हूं राहुल गांधी जी से कि क्या उन्होंने अपने भाई स्टालिन को एक भी फोन कॉल किया? 60 से अधिक परिवारों के घर में जो हादसा हुआ स्प्यूरियस डिकर के चलते, लोगों की मौतें हो गई तमिलनाडु में, जहां राहुल गांधी की भाई की सरकार है, क्या राहुल गांधी ने फोन तक करके पूछा? क्या वहां पे संज्ञान लिया? लेकिन उत्तर प्रदेश में आज पॉलिटिकल टूरिज्म करने पहुंच गए। मौत के ऊपर पॉलिटिकल टूरिज्म करना, मौत के ऊपर राजनीति करना, ये बहुत ही ओछी राजनीति है। वो विपक्ष के अब नेता हैं, विपक्ष के लीडर हैं, और उनको एक जिम्मेदार नेता की तरह काम करना चाहिए, ना कि अपने पॉलिटिकल टूरिज्म का एजेंडा फुलफिल करने के लिए ओछी राजनीति करनी चाहिए। हाथरस में आसपास के 11 जिले हैं जहां लोकसभा की सीटें भी आती हैं। इनमें बीजेपी 6 सीटें जीती थी और 5 पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। जहां से बीजेपी जीती थी उनमें से सीटें हैं हाथरस, बुलंदशहर, अलीगढ़, शाहजहांपुर, आगरा और मथुरा। और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने कौन सी सीटें जीती थी? संभल, बदायूं, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा। ये वो नाम है जहां पर हमने आपको बताया कि मृतकों की संख्या इन इलाकों से भी आने वाली थी, लेकिन राहुल गांधी जब पहुंचे तो हाथरस गए, अलीगढ़ गए, वो संभल, बदायूं, मैनपुरी और एटा नहीं गए। राहुल गांधी से जब बाबा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब भी देना उचित नहीं समझा, जबकि जिन पीड़ित परिवारों से वो मुलाकात करके आ रहे थे उसमें से एक व्यक्ति ने तो साफ साफ इंडिया टीवी के कैमरे पर भी बोला कि ये बाबा ढोंगी है। अगर बाबा कह देता भीड़ को रोकने के लिए तो वो रुक जाते, ये बाबा की गलती है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने बाबा पर कोई आरोप नहीं लगाया। वालों से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा? किसको दोषी मानते हैं परिवार? जी देखिए, परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई जी, उनके परिवार के बारे में जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश कर।
जहां जहां लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की, वहां राहुल गांधी नहीं गए। ये सीटें मैनपुरी हैं, एटा, बदायूं और इटावा के क्षेत्र हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव सांसद है, वहीं एटा से देवेश शाक्य, बदायूं से आदित्य यादव सांसद हैं, तो इटावा से जितेंद्र दोहरे सांसद है। लेकिन राहुल गांधी इन इलाकों में नहीं गए। राहुल गांधी ही नहीं, अखिलेश यादव से भी जब बाबा को लेकर सवाल पूछा गया तो वो मीडिया पर ही भड़क गए। उनसे सिर्फ उनके चाचा राम गोपाल यादव ने जो बयान दिया था उस पर उनका रिएक्शन जानने की कोशिश की गई थी, लेकिन देखिए अखिलेश जी कैसे भड़के। अखिलेश जी, राम गोपाल जी का बयान है, वो कह रहे हैं कि हादसा है, हादसे तो होते ही रहते हैं। देखिए, आप बीजेपी के लिए काम मत करो, बहुत कर लिया आपने काम। आप बीजेपी के लिए काम मत करो, मेरा निवेदन है आप पत्रकार साथियों से। केवल एक सवाल था, लेकिन सवाल से अखिलेश जी नाराज हो गए। वहीं हाथरस हादसे पर केंद्र सरकार का कहना है कि जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। बहुत दुखद है और संवेदनशील है और उस पे घटना की पूरी तरह से तहकीकात की जा रही है और जब तहकीकात के बाद जो तथ्य आएंगे उस पर निश्चित रूप से राज्य सरकार निगरानी रख रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी उस घटना के प्रति अति संवेदनशील है और जो सहयोग केंद्र सरकार से होनी चाहिए वो उस समय प्राप्त भी कराई गई है और जो जांच में जो तथ्य आएंगे उस पर जरूर राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। राहुल के हाथरस दौरे को लेकर बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने भी सवाल उठाए। गौरव वल्लभ ने कहा कि हादसे में शामिल एक भी दोषी नहीं बचेगा, चाहे उसकी तस्वीर अखिलेश यादव के साथ हो या राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी जी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक भी दोषी बचेगा नहीं, भले उसकी फोटो अखिलेश यादव के साथ हो तो भी नहीं बचेगा राहुल जी। अगर किसी दोषी, क्योंकि कई दोषियों की फोटो सोशल मीडिया पर आपके गठबंधन के अलायंस के बड़े नेता अखिलेश यादव जी के साथ है, वो भी नहीं बचेगा। दूसरी बात राहुल जी, हिंदुस्तान में आज तक का सबसे बड़ा स्टैम्पेड मंदर देवी में 2005 में हुआ, जहां पर 340 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। आज तक वो अपने मुआवजे के लिए घूम रहे हैं राहुल जी। उनके बारे में कब आप सवाल पूछोगे उस समय की सरकार से। और रही बात स्टैम्पेड जैसी घटना के लिए, मैं पूरे उत्तरदायित्व से एक बात कहना चाहता हूं कि 2010 से 14 के बीच 5 सालों में स्टैम्पेड की 1179 घटनाएं हुई, जिसमें 1250 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं पिछले 5 सालों में कुल 51 ऐसी घटनाएं हुई मात्र। जब यूपीए की सरकार थी जब 1179, अभी पिछले 5 साल में मात्र 51 घटनाएं हुई, जिसमें 192 लोगों ने अपनी जान गंवाई। पर 192 भी बड़ा नंबर है, हमें इसको शून्य करना है। इस घटनाओं का कोई भी दोषी, भले उसकी फोटो राहुल गांधी जी के साथ हो या अखिलेश यादव जी के साथ हो, वो बचेगा नहीं राहुल गांधी जी। और कभी कभार जो हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद सबसे बड़ी स्टैम्पेड की घटना जहाँ हुई 2005 में सतारा में, जब कांग्रेस की सरकार थी, उनके बारे में भी कभी आप सोचिए। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी राहुल गांधी के दौरे पर सवाल उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, तमिलनाडु में कलाकुरची जहरीली शराब त्रासदी में 65 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पीड़ितों और उनके परिवार से मिलना तो दूर, 3rd टाइम फेल। राहुल गांधी ने संवेदना व्यक्त करने के लिए एक पोस्ट तक नहीं किया। लेकिन वहीं हाथरस में है इस प्रकार का राजनीतिक रूप से त्रासदीपूर्ण पर्यटन बालक बुद्धि का कुरूप चेहरा है।